एक ऊर्जा जो सुप्त पड़ी है, एक शक्ति जो आपके भीतर सो रही है। अगर यह जाग जाए तो इंसान साधारण नहीं रहता, वह ब्रह्मांडीय सत्ता से जुड़ जाता है। समय, मृत्यु और भाग्य, ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो साधक का शरीर ऊर्जा के कंपन से भर जाता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह एक महाप्रलय है, एक ब्रह्मांडीय विस्फोट। ऐसा लगता है मानो शरीर विद्युत तरंगों से भर गया हो, हृदय में एक ज्वाला जल उठी हो और मन की हर सीमा टूटने लगी हो। कुछ लोग इसे आग की लपटों जैसा अनुभव करते हैं, कुछ को सुनहरी रोशनी दिखने लगती है और कुछ को पूरे ब्रह्मांड के स्पंदन महसूस होते हैं। यह शरीर, यह संसार, सब बदलने लगता है। अब साधक देखता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। वह अपने विचारों से परे चला जाता है, अतीत और भविष्य के बंधन टूटने लगते हैं। अब उसे सपनों में भविष्य की झलकियां दिखने लगती हैं, दूसरों के विचार पढ़ने की शक्ति प्राप्त होने लगती है और कभी-कभी वह खुद को शरीर से बाहर देख सकता है। यही वह अवस्था है जहां महायोगियों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, जहां गूढ़ रहस्य खुलते हैं और जहां मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब साधक केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक चुंबकीय शक्ति बन जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगता है। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है और उसकी दृष्टि में दिव्यता समा जाती है। वह स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसका जीवन अब बंधनों में नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता में होता है। हर कार्य सिद्ध होने लगता है, हर इच्छा साकार होने लगती है, क्योंकि अब वह ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो चुका होता है। लेकिन सावधान, कुंडलिनी शक्ति एक अग्नि है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह जीवन को भस्म कर सकती है। यदि यह जागृत हो जाए और साधक अज्ञानता में रहे तो वह विक्षिप्त हो सकता है, उसका जीवन नियंत्रण से बाहर हो सकता है। पर यदि इसे सही मार्गदर्शन और साधना के साथ नियंत्रित किया जाए तो यह मोक्ष का द्वार खोल देती है। यही शक्ति आपको देवत्व की ओर ले जा सकती है और यही शक्ति आपको अंधकार में भी डाल सकती है।